नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुख्तार शेख, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, एकता शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित कला महाविद्यालय बिडकीन से BA प्रथम वर्ष पेपर क्रमांक 2 द्वितीय सत्र, जिसके अंतर्गत सामान्य हिंदी अर्थात द्वितीय भाषा हिंदी SL हिंदी का अध्ययन आज हम करेंगे। इस SL हिंदी या द्वितीय भाषा सामान्य हिंदी के अंतर्गत संक्षेपण का अध्ययन आज हम करने वाले हैं। प्रथमतः संक्षेपण अर्थात क्या, संक्षेपण से तात्पर्य क्या है, ये हम देखेंगे। संक्षेपण को सार लेखन भी कहा जाता है। संक्षेपण अथवा सार लेखन से तात्पर्य है किसी अनुच्छेद, परिच्छेद, विस्तृत टिप्पणी या प्रतिवेदन आदि को संक्षिप्त कर देना, संक्षेपण कर देना। संक्षेपण को अंग्रेजी में प्रेसियस कहा जाता है और बोलचाल की भाषा में समरी प्रचलित है। किसी विस्तार से लिखे गए विषय, मामले अथवा प्रतिवेदन आदि को संक्षेपण में लिखकर प्रस्तुत कर देना सार लेखन या संक्षेपण कहलाता है। इसके बाद संक्षेपण का हम परिचय देखेंगे। संक्षेपण का सामान्य परिचय देखेंगे। आज का जीवन बहुत ही गतिपूर्ण हो गया है। लोगों के पास समय की कमी होने के कारण यही कारण है कि व्यक्ति कम से कम समय में अधिक से अधिक बातें जान लेना चाहता है। किसी सामग्री को, चाहे वह कोई विवरण पत्र हो या कोई लेख या आख्यान, उसके मुख्य भाव या विचार को छोड़े बिना 1/3 भाग में लिखना ही संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण में मूलतः विषय वस्तु या कथ्य संबंधित मुख्य विचारों या तथ्यों की ही प्राथमिकता एवं महत्ता दी जाती है। इसमें आवश्यक बातें, संदर्भ, तर्क वितर्क आदि को हटा दिया जाता है और मूल विचार, तथ्य और भावों को ही रखा जाता है। संक्षेपण अर्थात सार लेखन भी एक कला है और अध्ययन अनुशीलन से उसे प्राप्त किया जा सकता है। कार्यालयीन कामकाज ही नहीं, अपितु दैनंदिन जीवन में भी संक्षेपण कला का अत्यधिक उपयोग है। संक्षेपण को मानसिक प्रशिक्षण भी कहा गया है, जिससे लेखन में स्पष्टता, सरलता तथा प्रभावशीलता पैदा होती है। मंत्रालयों, सरकारी कार्यालयों, विभागों तथा सरकार के अधीन प्रतिष्ठानों आदि में संक्षेपण या सार लेखन का प्रयोग यथास्थिति समयानुसार किया जाता है। मंत्री महोदय, सचिव या उसके स्तर के उच्चाधिकारी के पास समयाभाव के कारण पूरी फाइल पढ़ पाना कभी कभार संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में संबंधित अधीनस्थ अधिकारी मामले या प्रतिवेदन अथवा अभ्यावेदन आदि का सार संक्षेपण टिप्पणी द्वारा लिखते हैं, जिनके अनुसार उच्चाधिकारी, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष अथवा मंत्री आदि अपने आदेश देते हैं अथवा कार्रवाई करते हैं। संक्षेपण का परिचय जानने के बाद संक्षेपण से क्या लाभ है, इसे जानना भी आवश्यक है। संक्षेपण से विचारों की एकाग्रता एवं दृढ़ता का विकास होता है। इससे शब्द मितव्ययिता आदि की क्षमता बढ़ती है। इससे मानसिक चिंतन, मनन तथा विचारों में स्पष्टता आती है। सार लेखन या संक्षेपण से विश्लेषण शक्ति का विकास होकर अभिव्यक्ति प्रभावशील तथा घनीभूत बनती है। संक्षेपण से मानसिक श्रम आदि की बचत होती है। संक्षेपण लेखन से ग्रहण शक्ति तथा अभिव्यक्ति शक्ति का विकास होता है। इस तरह संक्षेपण के लाभ पाए जाते हैं। इसके बाद संक्षेपण की प्रक्रिया
अर्थात संक्षेपण किस तरह से किया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, ये देखना भी आवश्यक है। संक्षेपण करना अथवा सार लेखन एक कला है। संक्षेपण को सुचारू रूप से तैयार करके उसे आदर्श बनाने के लिए महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला है, संक्षेपण करते समय सर्वप्रथम मूल अनुच्छेद या विषय वस्तु को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। इससे मूल अनुच्छेद का भावार्थ समझ में आ जाएगा। तब तक संक्षेपण की शुरुआत नहीं करनी चाहिए जब तक कि मूल विषय का भावार्थ समझ में न आ जाए। दूसरा है, मूल अनुच्छेद को पढ़ने के बाद महत्वपूर्ण तथ्यों तथा विचारों को रेखांकित कर लिया जाना चाहिए। रेखांकन करते समय मूल विषय से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण अंश नहीं छूटना चाहिए। तीसरी बात, इसके बाद मूल में व्यक्त किए गए विचारों, भावों तथा तथ्यों को क्रमबद्ध कर लेना चाहिए। उसके बाद मूल अनुच्छेद का 1/3 में संक्षेपण करना चाहिए। इसमें संक्षेपक को अपनी ओर से कोई भी तर्क वितर्क करने तथा किसी अतिरिक्त अंश को जोड़ने की अनुमति या छूट नहीं होती। संक्षेपण को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व उसका पहले कच्चा रूप तैयार कर लिया जाना चाहिए और अच्छी तरह देख लिया जाना चाहिए कि सभी महत्वपूर्ण बातों का अंतर्भाव उसमें हो चुका है या उन बातों को लिया गया है या नहीं। संक्षेपण तैयार करते समय मूल अनुच्छेद में वर्णित या उल्लिखित कहावतें, मुहावरे, वाक्प्रचार तथा अलंकार आदि को हटा दिया जाना चाहिए। सामान्यतः संक्षेपण मूल अनुच्छेद का 1/3 होना चाहिए। संक्षेपण तैयार करने के बाद उसके लिए सुयोग्य शीर्षक का चयन किया जाना चाहिए। संक्षेपण का शीर्षक अत्यंत सार्थक, संक्षिप्त, आकर्षक तथा विषय वस्तु से सुसंगत होना चाहिए। इस तरह से संक्षेपण की प्रक्रिया होनी चाहिए, तभी कहीं जाके एक अच्छा संक्षेपण बन सकता है। संक्षेपण प्रक्रिया देखने के बाद संक्षेपण की विशेषता क्या होती है या उनकी विशेषताएं कौन सी है संक्षेपण की, उसे जान लेना आवश्यक है। तो हम संक्षेपण की विशेषता जानेंगे। प्रथम विशेषता है, विषय वस्तु के मूल भाव की संक्षिप्त सरल अभिव्यक्ति संक्षेपण में या सार लेखन की मुख्य विशेषता होती है। संक्षेपण में मूल भावों, विचारों, बातों तथा तथ्यों का संरक्षण आवश्यक होता है। दूसरी विशेषता है, मूल अनुच्छेद में व्यक्त या निरूपित मुख्य विचारों एवं भावों की क्रमबद्ध स्थापना संक्षेपण की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। विचारों और भावों की विशृंखलता से संक्षेपण में भद्दापन आ जाता है। असंगत तथ्यों तथा बातों का संक्षेपण में कोई स्थान नहीं होता। तीसरी विशेषता है, संक्षेपण की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी स्पष्टता। मूल विचारों तथा भावों को बिना उलझाए स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यही संक्षेपण के स्पष्टता की विशेषता है। चौथी विशेषता है, संक्षेपण की भाषा सरल होनी चाहिए, अतः इसके लेखन में कठिन शब्दों, अस्पष्ट वाक्यांशों तथा क्लिष्ट पदावली का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उसके आगे है, संक्षेपण स्वतःपूर्ण होना चाहिए। संक्षेपण में एकात्मकता होनी चाहिए। संक्षेपण में गतिशीलता होनी चाहिए। संक्षेपण में प्रवाहमान गुण होना चाहिए। संक्षेपण में सशक्ति होनी चाहिए। संक्षेपण में केंद्रीय भावबद्धता होनी चाहिए, उसका केंद्रीय भाव आना चाहिए उसके अंतर्गत संक्षेपण में। संक्षेपण में विस्तार नहीं होना चाहिए, अर्थात संक्षेपण संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षेपण में अशुद्ध एवं व्याकरण के नियमों का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात अशुद्धियाँ कम हो, ह्रस्व दीर्घ उकार वगैरह ध्यान देना चाहिए उच्चारण के अनुसार। संक्षेपण में आवश्यकता अनुसार विराम चिन्ह लगा होना चाहिए,
अर्थात पूर्ण विराम लगा होना चाहिए, अल्प विराम होना चाहिए। इस तरह से संक्षेपण की विशेषताएं हमने देखी है। जिस तरह से संक्षेपण से तात्पर्य क्या है, या संक्षेपण के क्या लाभ है, या संक्षेपण की प्रक्रिया कैसी होती है, संक्षेपण की विशेषताएं कौन सी है, इन सभी को देखने के उपरांत निष्कर्षतः कहा जा सकता है या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इस प्रकार एक आदर्श संक्षेपण वह कहा जा सकता है जो अल्प समय में अल्प श्रम से सहजता से मूल विषय वस्तु को संक्षेप में प्रस्तुत कर सके। कार्यालयीन कामकाज में आदर्श संक्षेपण तभी संभव हो सकता है जब संक्षेपक कर्मचारी अधिकारी का कार्यालयीन ज्ञान परिपूर्ण हो, उसका अध्ययन गंभीर हो, भाषा का शब्द भंडार समृद्ध हो, विशेष चिंतन मनन की शक्ति हो तथा शैली पर अधिकार होकर आत्मविश्वास हो। अतः संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे इन बातों की ओर विशेष ध्यान देकर संक्षेपण करने का सतत अभ्यास रखें। इस तरह से हम संक्षेपण की से तात्पर्य या संक्षेपण के लाभ, उनकी संक्षेपण की विशेषताएं और उसका निष्कर्ष जानने के बाद पूरी तरह से हम संक्षेपण को यहाँ पर अध्ययन कर पाए हैं। धन्यवाद।